राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का 5 दिसंबर 2023 को उनके घर में घुसकर उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। सुखदेव सिंह का राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व था। उनकी हत्या की जिम्मेदारी देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य रोहित गोधरा ने ली थी। तो आइए जानते हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कौन था, जिनका देश के सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ कनेक्शन क्या था। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर 2023 को जयपुर में उनके घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोगामेड़ी के घर श्यामनगर स्थित कुछ लोग उनसे मिलने आए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बंदूक निकलकर सुखदेव सिंह पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद तुरंत उन्हें जयपुर के मेट्रोमास अस्पताल ले जाया गया। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने ली है। इस वारदात में 3 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत हो गई। सुखदेव सिंह का जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन उनके पूर्वज झुंझुनू जिले के गांव धमोरा में रहते थे। उनका परिवार कई सालों से जिले में हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में रहता था। इस वजह से सुखदेव सिंह अपने नाम के बाद गोगामेड़ी लगाते हैं। वर्तमान में वह जयपुर के श्यामनगर में रहते थे और इसी निवास स्थान पर उनकी मौत हुई है। वह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। सुखदेव सिंह राजस्थान में राजपूतों के नेता और युवाओं के पहली पसंद थे। उन्होंने साल 2013 में करणी सेना ज्वाइन की थी। बीच में कुछ विवाद के चलते करणी सेना छोड़कर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से खुद का एक अलग संगठन की स्थापना की और तब से इसी के अध्यक्ष बने हुए थे। सुखदेव सिंह की पत्नी का नाम शीला कंवर है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। आज तक में छपी रिपोर्ट के अनुसार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने 3 शादियां की हैं। उनका अपनी पहली 2 पत्नियों से विवाद चल रहा था। उनकी दोनों पत्नियों ने सोशल मीडिया पर आकर अपने झगड़े के बारे में खुलासा किया है। सुखदेव सिंह वर्ष 2013 में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी द्वारा स्थापित करणी सेना में शामिल हुए थे। संगठन में विवाद के कारण सुखदेव सिंह ने गोगामेड़ी करणी सेना छोड़ डीडीएच दी और इस संगठन से अलग होकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना नाम से संगठन बना लिया। शेखावत राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुखदेव सिंह राजपूत समाज के साथ साथ हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाते रहते थे। साल 2018 में करणी सेना ने फिल्म पद्मावती में राजपूतों के चरित्र के गलत चित्रण के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया था। इसी के बाद करणी सेना देश विदेश में लोग जानने लगे। जयपुर में जब फिल्म पद्मावती की शूटिंग चल रही थी, तब करणी सेना द्वारा सेट पर तोड़ा फोड़दहाड़ की गई और संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने का मामला भी सामने आया था। इस विरोध के बाद भी पद्मावती का टाइटल और बहुत से सीन को बदलना भी पद्दा अच्छा। अन्यथा फिल्म को पूरे देश में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। सुखदेव सिंह ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भादरा विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ा। इससे पहले विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के साथ थे। 2018 के बाद वह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कहे जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ के साथ भी रहे। एक बार हनुमानगढ़ जिले की अदालत में सुनवाई के दौरान वह कटघरे से कूदकर भाग गए थे, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए थे। एक महिला ने इन पर बलात्कार और जबरदस्ती का भी गंभीर आरोप लगाया था। हालांकि जांच के बाद यह मामला झूठा साबित हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 5 दिसंबर को जयपुर के श्यामनगर स्थित अपने आवास पर लोगों से मिल रहे थे। तभी 3 लोग गोगामेड़ी से मिलने आए और सिक्योरिटी से इजाजत मिलने के बाद तीनों लोग अंदर चले गए। करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद अचानक एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव सिंह को गोली लगी। इस वारदात के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली लगी। क्रॉस फायर के दौरान एक बदमाश को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। सुखदेव सिंह को गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। इस पूरे घटना चक्र का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आया। इस हत्या की जिम्मेदारी
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा कपूरीसर और गोल्डी बरार ने ली है। रोहित गोदारा कपूरीसर के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह हत्या हमने करवाई है। यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उन्हें मजबूत करता था। साथ ही पोस्ट में दुश्मनों को धमकी भी दी गई है कि वह भी अपनी अर्थी को तैयार रखें। आज के इस लेख में हमने आपको सुखदेव सिंह गोगामेडी का जीवन परिचय के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।